बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है, कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है तो आप जी ने यहाँ उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा, और फिर उपचाराधीन व्यक्ति रोगी डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहाँ आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सवर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहाँ रहता है। ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हों, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई
जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए यह कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ कौन कौन सी विधि बताई जाती है और सतगुरु हमें क्या बताएगा। अब सतगुरु कैसी विधि बताएगा। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी,
घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोह गया रे। जिन सतगुरु भेद न जाना, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे। जिन सतगुरु भेद न जाना, जग सारा रोह गया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उस संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुँचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहाँ थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहाँ थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे। ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैख है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए।